आज हम लोग टाइप टू देखेंगे, ठीक है। टाइप टू में क्या है, जब दो संख्याएं दी गई हो, वेन टू नंबर्स आर गिवन। क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, 4 और 16 के बीच में मध्य समानुपाती ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 और 16 के बीच निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, दो संख्या आपको गिवन रहेगा, ठीक है। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको 3 नंबर गिवन हो, जैसे कि 3 नंबर क्या मान सकते हैं कि 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है, अपना मन से ले लेते हैं, 2 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। 3 नंबर आपको गिवन रहेगा। कोई बोलेगा इसमें से फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालने के लिए, यानी प्रथम समानुपाती, ठीक है, प्रथम समानुपाती, प्रथम समानुपाती। तो कैसे निकलेगा, यानी फर्स्ट फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। आप आई ओ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर एक्स मानेंगे फर्स्ट वाला, सेकंड क्या है 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 5। तो अगर पता है यहाँ से एक्स निकालना बहुत ईजी रहेगा। कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 दूनी 8 बटा 5 कितना 8/5, 8/5। इसी टाइप से 2 4 5 है, ठीक है। और इसको मिटा के अब क्या करते हैं, सेकेंड वाला। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, सेकेंड, यानी द्वितीय समानुपाती के, ठीक है, द्वितीय समानुपाती निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 है, इसको एक्स मानेंगे द्वितीय के, फिर 4 है, इसके बाद 5 है, यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं आराम से, 5 दूना 10, 10/4, यानी 10 बटा कितना आ जाएगा, 10/4 आएगा, ठीक है, 5/2 कट गया, ठीक है। ये हो गया द्वितीय समानुपाती। ये सब निकालना ईजी रहता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, तृतीय 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 समानुपाती, तृतीय समानुपाती निकालेंगे, ठीक है ना, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप लिख लीजिएगा थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 2 पता है, 4 भी पता है, थर्ड निकालना है, थर्ड को हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब ये तो पता ही है, तो निकाल सकते हैं, 5 दूना 10, 10/4, एक्स कितना आ जाएगा 10/4, यानी 5/2, 5/2, 5/2, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, इधर इजी रहता है, फटफट निकाल लीजिएगा ना, ठीक है। उसके बाद कौन सा बच गया, 4 वाला, मतलब चतुर्थ समानुपाती, ठीक है, चतुर्थ समानुपाती, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा, 2 है, 4 है, यहाँ पर 5 ले लेंगे, अब चौथा को एक्स मान लेंगे, ठीक है ना। ये कट जाएगा 2 बार में, तो एक्स कितना आ जाएगा, आपको एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। ये तो बहुत ईजी हो गया, जब 3 नंबर आपको गिवन रहता है, ठीक है। जब 2 नंबर गिवन हो तो इसमें क्या क्या कंडीशन बन सकता है वो हम देखेंगे अब, ठीक है ना। अब उस पर डिस्कस करेंगे। फोर्थ कंडीशन मतलब था जब 2 नंबर गिवन हो तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, जैसे इसका फॉर्म क्या होता है वो लिख देते हैं, फर्स्ट प्रोपोर्शन यानी प्रथम समानुपाती, ठीक है, प्रथम समानुपाती, ठीक है ना। ये कैसे निकलता है, जब 2 नंबर गिवन हो, यहाँ पर लिख देता हूँ, वेन 2 नंबर्स आर गिवन, ठीक है, वेन 2 नंबर्स आर गिवन, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ, वेन 2 नंबर्स आर गिवन, जब 2 नंबर गिवन है तो क्या निकालना, फर्स्ट प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, देखिए एग्जाम्पल से बताता हूँ, ठीक है ना। तब उसके बाद मैं एक फॉर्म लिखूँगा किस रूप में वहाँ रहता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 2 और 4 लेता हूँ, ठीक है, समझ गए। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालता है, फर्स्ट यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट को हम क्या एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 है यहाँ पर 2 लिखता हूँ, अब इसी 2 को फिर यहाँ पर 2 लिखता हूँ, फिर अब 4 लिखता हूँ, समझ गए ना, ऐसा लिखना है। उसके बाद कितने एक्स कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो 2 × 2 मतलब कि 2 × 2/4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो कितना हो जाएगा 4/4, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्म लिखा देखिए कैसे हो जाएगा, इसका फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर आगे दे कितना है 4, यानी इसको अगर इसको ए मानिए और 4 को आप बी मानिए, तो कौन रिपीट कर रहा है, 2 वाला, यानी फर्स्ट रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम मिटाए क्या लिख सकते हैं, इसको
2 स्क्वायर कौन सा, यही ए वाला, तो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखूँगा। उसके बाद ये 4 कौन सा है, 4 का बी वाला है, ठीक है ना, 4 कौन सा, बी वाला। यानी इसका फॉर्म कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक है ना, ऐसा बनता है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शनल, जब दो नंबर आपको दी गई हो, समझ गए। उसके बाद आता है सेकेंड प्रोपोर्शनल। देखिए, जब दो संख्या गिवन हो, जब दो नंबर आपको दिया गया रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर आप सेकेंड प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या है, वो सेकेंड प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, मान लीजिए पहले क्या था, 2 और 4 ही था मान लेते हैं, ठीक है। ये दो नंबर गिवन है, आपको क्या बोलेगा कि आप निकालिए सेकेंड प्रोपोर्शनल। क्या बोलेगा, सेकेंड प्रोपोर्शनल, सेकेंड SECOND, ठीक है, सेकेंड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये बोलेगा निकालने के लिए आपको। तो देखिए, ये जो निकालने के लिए जब दो संख्या गिवन होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीन प्रोपोर्शनल, किसमें, मीन प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट हो जाता है, मतलब माध्य समानुपाती में कन्वर्ट हो जाता है, माध्यानुपाती, ठीक है, माध्यानुपाती हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए 2 और 4 है ना, 2 और 4 को कैसे निकालेंगे हम, तो कैसे निकालते हैं, पहले समझिए 2 और 4, तो आपको क्या लिखना है, देखो मध्य का मतलब क्या होता है, बीच वाला होता है ना, बीच वाला, ठीक है। तो आपको 2 और 4 2 यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, बीच वाला मतलब x मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये जो x है, इसको फिर यहाँ पे x लिखना है, ठीक है। और जो बीच वाला है, बीच उसके बाद लास्ट वाला कौन सा है, 4 वाला, 2 और 4 था ना, तो यहाँ पे आपको 4 लिखना है, ठीक है ना। आप क्रॉस मल्टीप्लाई किसने किया तो क्या जाएगा, इसमें से कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है, समझ गए ना। ये 4 और 8 क्या है, सॉरी 2 और 4 का मिलके तो 8 हुआ, 4 दूना 8। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर रूट जाएगा तो √8 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 2√2 हो जाएगा, समझ गए ना। और कोई कहेगा प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2√2 ही लेना है प्लस वाला, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें अब क्या करना है, ये जो फॉर्म आया है, अब इसका फॉर्म कैसे दिखेगा, इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है क्या, ये क्या है आपका, ए है, ये क्या है, बी है, ये भी क्या है, बी है ना, ये वाला है कि नहीं है, ये कौन सा है, ओहो सॉरी रुकिए, ये है ए वाला, और 4 कौन सा है, बी, चूँकि 2 नंबर के ना, 2 और 4 आपको गिवन था, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, 2 कितना हो गया, ए हो गया, 4 कितना हो गया, बी हो गया ना। तो यहाँ से x कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, ए भी आएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना जाएगा, √A/b, ठीक है ना। यही होता है फॉर्म, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्म यही होता है, ठीक है ना, समझ गए। थर्ड तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन थर्ड भी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन जो बनेगा से जो टाइप 2 था इसी में बनेगा, ठीक है ना। ये हो गया मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपाती, ठीक है ना। अब की कौन सा बात करते हैं हम, अब तृतीया, ठीक है, तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती, इसका भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। यानी इसे क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल, क्या बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, लिख लीजिएगा अपना। उसके बाद देखिए, इसमें कैसे निकलता है, जब दो संख्या गिवन, मान लीजिए 2 4 ही दो संख्या को गिवन है, ठीक है ना। तो बोलेगा तृतीय अनुपात निकालने के लिए, तृतीय अनुपात कैसे निकालता है, आपको पता है ना, तृतीय मतलब 3 वाला, ठीक है ना। लेकिन इसमें कैसे निकालता है, जो 2 है उसको 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, 4, क्या लिखना है, 4, फिर इस 4 को यहाँ पे लिखना, और यहाँ पे क्या, x, और ये जो x है यही क्या कहलाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल, यही कहलाता है तृतीय अनुपाती, समझ गए। इस टाइप से फॉर्म होता है। तो x कितना बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, 4 से का 16, यानी 16 बटा कितना आएगा, 2, यानी कितना आएगा, 8 आएगा। तो आप देख सकते हैं 2 नंबर गिवन था ना आपके पास, 2 नंबर गिवन था, यानी 2 क्या था आपका, ए था, मतलब इसको ए मानेंगे, ये 4 को हम बी लेंगे, ठीक है ना। ये 2 ए हो गया और 4 क्या हो गया, बी, ये भी क्या है, बी।
यानी 4 स्क्वायर आ रहा है ना 16, 4 × 4 = 16, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना 16 आ रहा है, मतलब बी का स्क्वायर, बी इंटू बी, देख रहे हैं बी इंटू बी, यानी नीचे कितना आएगा ए, तो इसका फॉर्म कितना हो जाएगा, अगर एक्स की बात करें तो कितना आएगा बी का स्क्वायर, कितना आएगा बी का स्क्वायर और नीचे ए, समझ गए ना शॉर्टकट। अगर शॉर्टकट में लिखना होगा तो इतना कौन तामझाम करेगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट डायरेक्ट बनाइए इसको, 2 और 4 की बने तो सेकेंड वाला का स्क्वायर करना है, यानी 4 का स्क्वायर 16, और जो ए बचा है जिसको नीचे करना है, यानी 16/4, 16/2, सॉरी 16/2, कितना कट जाएगा 8, समझ गए ना। ये होता है थर्ड परपोर्शन, मतलब कितने त्यानुपाती का फॉर्म होता है, समझ गए। उसके बाद बात कर लेते हैं 4, ठीक है ना, 4 का बात कर लेते हैं। देखिए 4, कोई बोलता है 4, अब जब 2 संख्या गिवन हो ना, तो जब 2 संख्या गिवन हो, 2 और 4, 2 और 4, तो फोर्थ FORTH फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए, ठीक है ना, तो कैसे निकलते हैं, ये निकलते ही नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको 3 नंबर इसेंशियल, वेरी इसेंशियल, समझ गए ना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, 3 नंबर इसमें चाहिए आपको, ठीक है ना। तो समझ गए। आपको क्वेश्चन किस पे सॉल्व करना है, इस पे करना है, x = 2 ए बी करना है, ये तो था मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती, समझ गए ना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, 11 मिनट 30 में चला गया, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालता है, सीधा x निकालिए, √ ए बी कीजिए, ठीक है ना, ए बी, ठीक है, कितना जाएगा √4 × 16, कितना आएगा √64, 64 का स्क्वायर रूट 8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इतना भी लिखना भी जरूरी नहीं है, सीधे पता है x = कितना √ए बी होता है, जिसका मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करके रूट निकाल लीजिए, ठीक है ना। 4 जगह 16 जगह 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, सीधा ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है कि 2 और 32 का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा 32 दूना 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 36 और 100 का मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है ना, तो कैसे निकलेगा, 36 की निकालने का पता ही है, 36 कितना होता है 6 होता है, उसके बाद 100 का 10 होता है, कितना आएगा 60 आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्या आप निकाल लीजिए, √ कितना 36 × 100, तो 6 का स्क्वायर रूट 6, 36 का 6, 100 का 10, 60, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये 25 और 81 का कितना होता है, तो 25 से √ कितना होता है x इंटू कितना होता है √ ए बी, तो ए बी ये एक और बी, तो 25 × 81 कितना होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5, 81 का 9, 45, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, ये जब संख्या 13 को, ठीक है, 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है, तो प्राप्त प्राकृतिक संख्या क्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, when the numbers 30 is subtracted from the mean proportional of किसका 75 and 12, find the natural number obtained, जो नंबर आपको obtained होगा वो फाइंड करना है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इस नंबर का मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है। तो x निकालेंगे, कितना होगा √ कितना होगा 75 × 12, कितना होगा, इसको कैसे निकाल सकते हैं, 25 × 3 = 75, 25 × 3 = 75 लिख सकते हैं, और 12 को 3 × 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो कितना आएगा, ये 25 का 5 हो जाएगा, और डबल 3 है तो 1 3 आ जाएगा, ये 4 का कितना है 2 हो जाएगा, तो 5 यही 15, 15 दूना 30। अब 30 में से क्या करना है, देखिए ये 75 और 12 का मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती कितना है 30 आया, और 30 में से क्या करना है 13 को घटाना है, ठीक है, 13 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा 13 घटा दीजिए, 13 13 20, 20 10 30, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट 17, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है 12.96 0.06 का मध्यानुपाती ज्ञात करना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ इतना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही एक सपोर्ट करेंगे, √ कितना हो जाएगा 12.96 × 0.16, आपको पता है कैसे लिख सकते हैं, 1296 लिख सकते हैं, 1 पर 00 आएगा, गुने 16 लिख सकते हैं, और कितना आएगा 00, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना होगा 1296, 1296 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका होता है 36 का,
ठीक है, देखिए नीचे कितना जीरो, 4 जीरो है, तो इसको कितना बाहर निकलेगा, 2 जीरो। अच्छा 1296 का कितना होता है स्क्वायर रूट, 36 होता है, और ये 16 का 4 होता है, ठीक है ना। तो कितना है अगर 4 से काटे तो 25 चौका 100 यानी 25 हो जाएगा, ठीक है ना। 25 एक काम करते हैं, रहने दीजिए, डबल जीरो डेसिमल में लाने के लिए सही रहता है। अब 36 चौका एक काम कीजिए, 36 में 4 से गुना कीजिए कितना आएगा, 36 में 4 से गुना कीजिए कितना आएगा, 4 छक 24, 2 4 3 12 2 14, और डबल जीरो नीचे है तो कितना आएगा 1.44। ठीक, ऑप्शन नंबर है 1.44, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। उसके बाद ये जो है आपने निकाल लीजिएगा, ठीक है, सेम है। उसके बाद कौन सा, ये भी सेम है, आपने निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद इतना इतना भी, ये भी सही है, ये भी निकाल सकते हैं। कितना एक्स का कितना होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 0.3 है, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 3 आएगा, एक के बाद कितना आएगा, डबल जीरो, ठीक है। उसके बाद कितना है, 3 आएगा, एक के बाद कितना नंबर आएगा, 0, 4 जीरो आएगा, 4 जीरो, 4 जीरो इधर और 2 जीरो इधर, क जीरो होगा 6 जीरो, तो 6 जीरो तो कितना इधर 3 जीरो बाहर निकलेगा, ठीक है। और 3 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, ठीक है, यानी 3 बटा कितना आ जाएगा, 3 बटा 3 जीरो, तो 3 जीरो मतलब 0.003, समझ गए ना, 0.003, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। उसके बाद क्या कर रहे हैं, इतना और इतना के अनुपात का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, ये जो दो नंबर गिवन है ना, इतना के मध्यानुपाती और इन संख्याओं के मध्यानुपाती निकाल के उसके बाद क्या लेना है, अनुपात लेना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना एंड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन इतना, ठीक है ना। दो इनका और इनका मध्यानुपाती निकाल कर उन दोनों का अनुपात लेना है, ठीक है। तो कैसे लेंगे, तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, 1.21 मल्टीप्लाई 0.09, ये कितना आ जाएगा 121 लिख सकते हैं। पॉइंट में कितना डबल जीरो आएगा, ये कितना 9 बटा कितना जाएगा, डबल जीरो, समझ गया। ये कितना आएगा, तब 4 जीरो है तो बाहर कितना जीरो निकलेगा, 2 जीरो, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना आएगा, 121 का स्क्वायर रूट 11 और 9 का 3, ये कितना आएगा, आप लिख लीजिए 33 बटा कितना 100 लिख लीजिए, ठीक है ना। अब ये 30 का आ गया, समझ गए। उसके बाद कौन क्या निकालना है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, कौन सा नंबर था, ये तो हो गया। उसके बाद था 16 और 36 पॉइंट में लगा के, ठीक है। तो इसको लिख लेता हूँ, कितना स्क्वायर कितना देगा, 100 इंटू 0.16 इंटू 0.36, इसको कैसे लिख सकते हैं, 16 बटे कितना लिख सकते हैं, डबल जीरो लगा सकते हैं, डेसिमल हटेगा तो ये 36 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। नीचे कितना जीरो, 4 जीरो, तो कितना जीरो निकलेगा, 2 जीरो। ऊपर कितना है 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा। 36 से कितना होगा, 6 होगा। ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 6 चौका 24 बटे कितना आ गया 100, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब लास्ट में कैसा आएगा, लास्ट में ये कितना है, अब इसका और इसका रेशियो लेना है, अनुपात लेना है। तो कितना लेंगे, 33 बटा 100 करेंगे, उसके बाद कितना 24 बटा 100 करेंगे, ठीक है। तो ये 100 से 100 खत्म हो जाएगा। ये कितना बार में आएगा, 3 से काटेगा तो 3 से 11 बार में, ये 3 से 8 बार में आएगा, मतलब कि कितना आंसर आएगा 11:8, 11:8, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, ये इतना तक होने पाए 30 है, ठीक है ना। ये भी मस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 18 और ए का मध्यानुपाती कितना है, 30 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए, द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 18 एंड ए इज कितना है 13, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसमें क्या करना है, जैसे कि अगर पता है ना कितना होता है, रूट अंडर ए भी होता है, कोई डाउट, नो डाउट, रूट अंडर ए भी होता है, ठीक है। तो एक्स कितना दिया, एक्स क्या होता है, यही तो होता है मीन प्रोपोर्शनल मध्यानुपाती। तो एक्स कितना दे चुका है, 30 दे चुका है, तो 30 लिखूंगा। रूट अंडर ए भी कितना है, ए कितना 18 है, बी कितना है, ए दिया है। अब क्या करता है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर मतलब डबल लिख दूँगा, 30 इंटू 30 लिख दूँगा। उसके बाद ये कितना है, स्क्वायर से रूट खत्म, तो ये हो जाएगा 18 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 से काटते हैं तो 3 से 10 बार में जाएगा, ये 3 से 6 बार में, ठीक है ना। और 2 से काटे तो 2 3 6, 2 से ये कितना, और 3 से काटे सीधे 3 से, 3 दूना
6, 3 से 10, ये 2 से 5, यानी कितना है 50। एक का कितना आ गया आपका 50 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इतना इतना का इतना, वही क्वेश्चन है सेम, ठीक है ना। यदि 25 और x का मध्यनुपात कितना है 35 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सीधा हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितना लिखूंगा 35 लिखूंगा, रूट अंडर कितना लिखूंगा 25 इंटू एक्स लिखूंगा, 25 इंटू एक्स लिखूंगा, ठीक है ना। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर करेंगे तो 35 का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू एक्स, ये रूट के स्क्वायर होगा ना, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना आएगा 35 इंटू 35 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद कितना आएगा 25 इंटू एक्स आएगा। अब ये 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेगा कितना 5 बार में, ये 5 से 7 बार में, फिर इस 5 से ये 7 बार में, यानी एक्स का वैल्यू कितना, एक्स वैल्यू कितना 49 यानी 49। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये कह रहा है ये 17 और किसी अज्ञात संख्या का मध्यनुपात कितना है, 17 और किसी अज्ञात संख्या का मध्यनुपात कितना है 51 है। तो अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए, वही सेम क्वेश्चन अपने निकाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए इतना यदि x और इतना इतना का मध्यनुपाती है, तो यदि x जो x है ना इन संख्याओं का मध्यनुपाती है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये निकल सकता है ना, चलिए इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। यदि x मध्यनुपाती है तो x यहाँ पर लिख दूँगा, क्या दिक्कत है, और दोनों तरफ चिपका दूंगा, ये 12.8 से गुना कर दूंगा, उसके बाद 64.8 से गुना कर दूंगा, आपको पता है इससे ये आएगा, तो कितना आएगा, ये काम करते हैं, अगर चाहे यही ले देता हूँ, ठीक है ना। कितना आएगा 128 बटा कितना आएगा 10 आएगा। ये कितना आएगा 648 बटा कितना आएगा 10 आएगा। नीचे कितना है, ये काम करता हूँ ना, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना आएगा 128 बटा कितना आएगा 10 आएगा। कितना आएगा 648 बटा कितना आएगा 10 आएगा। अगर काटूँ तो कितना आएगा, काटने से शायद पता है 8 काट लो, तो काटना ही सही रहेगा, ठीक है। तो कितना का, अगर 2 से काटे 2 बचे, जिसको कट कर लेते हैं, ठीक है ना। किसे कट करेंगे 2 से, तो 2 बचे 10, ठीक है। 5 से अगर स्क्वायर रूट है तो इसको एक मिनट एक काम करते हैं, ठीक है ना, एक और बना देते हैं। एक्स का कितना जाएगा, नीचे कितना 00 है, तो कितना आएगा 10 बाहर निकलेगा, इसको रन दे रहे हैं, ठीक है। अब 128 क्या लिख सकते हैं, अगर हम 4 से करें 4 12, यानी कितना लिख सकते हैं, देखिए 128 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से कीजिएगा, कितना आएगा 4 3 12, 4 2 ना 8, कितना आएगा 32 आएगा। फिर 4 से 4 8 32, यानी फिर 4 से 4 2 8, यानी कितना लिख सकते हैं, चल जाएगा 16 16 64, ठीक है ना 64, यानी मतलब कि यहाँ पे कितना जाएगा 64 इंटू कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कितना 648 से हम क्या करेंगे, वैसे ही एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो कितना जाएगा, ये जाएगा 32, ये कितना जाएगा 4, फिर कितना आएगा 4 से ही करेंगे, ठीक है, 4 से बेहतर है। अगर 8 से करें तो 28 64 8 का 8, फिर 9 से 9 81, ठीक है ना, ये सही रहेगा। उसके बाद कितना आएगा 9 इंटू 9 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कितना 8 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स वोल्ट कितना आएगा 1/10 आएगा, ठीक है। यहाँ से आप बाहर निकालेंगे, कितना आएगा 64 का 8 आएगा, डबल ना हो तो 1 9 आएगा। उसके बाद कितना है 4 2 8, सॉरी 4 8 2 16, तो 16 कितना होगा 16 कितना होगा 4 होगा, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 72, 72 इंटू 4, तो 72 इंटू 4 कितना आएगा 72 इंटू 4 कितना आएगा आपका 288 आएगा। नीचे कितना 10 है, तो कितना होगा 28.8। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा आपका सी करेक्ट, ठीक है।
उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद क्या है 1.2 एंड 10.8 का मध्यनुपाती तथा इतना का तृतीयानुपाती का अनुपात, तृतीयानुपाती की निकालना है। ठीक है ना। तो फाइंड द रेशियो मीन प्रोपोर्शन निकालना है इतना का, और थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है कितना, इतना का। दोनों एक के निकालना है मीन प्रोपोर्शनल, एक के निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, निकाल कर दोनों का रेशियो लेना है। ठीक है ना। तो निकालता हूँ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स मध्यनुपाती। तो कैसे निकालेंगे, रूट अंडर कितना आ जाएगा 1.2, वो कॉलम पेन ढंग से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, कितना जाएगा एक्स इक्वल कितना, रूट अंडर 1.2 इंटू 10.8, समझ गए। तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 12 लिख सकते हैं ना, 12 लिख सकते हैं, 12 बटा कितना 10, इसको कितना कितना लिख सकते हैं 108 बटा कितना लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं। तो ठीक है 100 नीचे है तो कितना जीरो निकलेगा बाहर, एक जीरो निकलेगा। ठीक है, उसके बाद रूट अंडर कितना है 12, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 3। और 108 क्या लिख सकते हैं, 108 को लिख सकते हैं 4 दून 8, 8 दो 10, 4 से काटे तो 4 दून 8। ठीक है, 2 4 7 28। ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 27 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो इस 3 को यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, फिर इस 9 को यहाँ पे, और फिर 4 जो बचा यहाँ पे। अब डबल 4 है, देख सकते हैं। अब कैसे आएगा, एक्स का कितना जाएगा 1/10 आएगा, इंटू कितना आएगा, देखिए डबल 4 है तो 1 4 आएगा, डबल 3 है तो 1 3 आएगा, 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, 12 3 36 बटा 10। ये रहा आपका मीन प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये कौन सा आपका मीन प्रोपोर्शनल है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती निकालना है किसका, इन नंबर्स का। 0.2 1.2, 0. कितना था 0.2 था, उसके बाद कितना था 0.2 1.2, 0.2 1.2, 0.2 1.2 था। इसका निकालना है तृतीयानुपात, यानी थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो बताइए कैसे कैसे निकालना है वो थर्ड वाला, थर्ड निकालना है। तब क्या करना है 0.2 यहाँ लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखना है थर्ड निकालना है। तो ये जो सेकेंड वाला है उसको रिपीट करना है। ठीक है, 1.2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, इक्वल होगा। उसके बाद फिर 1.2 होगा, फिर उसके बाद कितना होगा एक्स होगा। इसको क्या बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल, तृतीयानुपाती बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद कितना होगा, अगर हम बात करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना होगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना माथा पे कौन करेगा, आपको पता है फॉर्म होगा तो कितना होगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डबल करेंगे 1.2 इंटू 1.2 करेंगे, और 0.2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। ये डेसिमल से डेसिमल खत्म। ठीक है, खत्म। तो फिर 200 जाएगा 6 बार में, तो ये जाएगा 12 छक, ये कितना जाएगा 12 छक 72। ठीक है, 7.2, तो 7.2 आएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 72 बटा 10 लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद ये कितना आएगा एक्स बराबर, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना, ये भी कितना था इतना क्या। अब इन दोनों का रेशियो लेना है, जो दिख रहा है ना येलो कलर में, तो इनका दोनों का रेशियो लेना है। तो रेशियो लेता हूँ, ये कितना है 36 बटा 10 है, ये रेशियो लूँगा अनुपात लूँगा। उसके बाद कितना है 72 बटा 10 है, ये 10 से 10 खत्म। अगर 6 किसे काटे 32 36 36 दूना 72, ये कितना 36 दूना 72, कितना आएगा आंसर कितना आएगा 1:2 का रेशियो 1:2, यानी 1:2 इसका फाइनल आंसर। ठीक है, 1:2, 1:2 कही है 1:2, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यदि पी और क्यू के बीच मध्यनुपाती 12 है तो क्रमशः पी और क्यू के संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको ऑप्शन ही जाना पड़ेगा। जैसे पी और क्यू का मध्यनुपाती कितना है 12 है, बीच मध्यनुपाती, तो 12 कितना होगा 12 यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, यदि क्या ये दो नंबर की है उसको लिखूँगा रूट का अंडर पी एंड क्यू लिखूँगा। ठीक है ना, तो पी और क्यू लिखूँगा, तो उसके बाद कैसे लिखते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, और ये कितना हो जाएगा पी इंटू क्यू हो जाएगा। ठीक है ना,
तो पी और क्यू के संभावित मान क्या हो सकते हैं? देखिए पी और क्यू में, पी और क्यू ये जो था पूरा, इसको पी मानिए, इसको पूरा क्यू मानिए, और पी और क्यू में मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए? 144 आना चाहिए। समझ गए? 144 आना चाहिए। तो आप 38 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते तो ये कितना आएगा? 114 आएगा। ठीक है। और अगर ये 28 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 में 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 84 आएगा। समझ गए? उसके बाद ये सी नंबर 24 में आपको क्या करना है? 24 में करना है, 24 में 6 से कितना आएगा? 144। और ये लास्ट वाला ये डी नंबर कितना आएगा? 24 में अगर 16 से मल्टीप्लाई करते कितना आएगा? 384। तो कौन सा आंसर आएगा? ये 144 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी जो 144 आ रहा है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर सी 144 आ रहा है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद क्या है? ये कितना खरा है? 28.9 अनुपात एक्स समानुपात का साइन, उसके बाद एक्स रेशियो 36.1 जब एक्स पॉजिटिव हो। ठीक है, इसको भी निकाल लेता हूँ। इसमें क्या है? वही निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा? यहाँ पे कितना 8.9 है, कितना एक्स लूँगा, ये जो है इक्वल में जाएगा, इक्वल का साइन आ जाएगा। उसके बाद कितना एक्स बटा कितना आएगा? 36.1। ठीक है ना? उसके बाद क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो एक्स इंटू एक्स कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा। उसके बाद कितना है? 289 है। उसके बाद 360.1 है। और इसमें आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं? 9 ठीक है ना? 28.9 और इतने एक्स स्क्वायर 36.1। क्या निकालना क्या है इसमें? एक्स की वैल्यू फाइन निकालना है। तो कितना आएगा? एक काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक्स इक्वल कीजिएगा तो कितना आएगा? रूट अंडर में जाएगा, कितना आएगा? 28.9 आएगा, 360.1 आएगा, 36.1 आएगा। उसके बाद एक्स इक्वल टू कितना जाएगा? ये कितना लिख सकते हैं? इसको तोड़ के लिख सकते हैं कितना? अगर डायरेक्ट लिखूँगा तो ये कितने का स्क्वायर रूट होता है? 289 17 का। ठीक है, ये होता है 17 का। तो 17 लिख सकते हैं, चाहे वो जैसा आपको समझ आता है वैसे लिख देता हूँ। कितना आएगा? 289 आएगा। उसके बाद कितना 10 आएगा, और ये 361 आएगा। ये कितना 10 आएगा। और 361 किसका होता है? आपका 19 का होता है। ठीक है ना? तो 61 कितना आएगा? डबल जीरो है तो एक जीरो बाहर आएगा। ये कितना आएगा? 289 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 17। या 361 का 19 आएगा। ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए 9 और 7 का, अगर 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? यूनिट कितना आएगा? यूनिट डिजिट 3 आएगा। और पॉइंट में तो यूनिट डिजिट है 3 से कोई, और डबल है इसमें, ए और बी में, तो आप मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर मल्टीप्लाई से कितना आएगा? 17 19 में अगर कितना 17 से कितना आएगा? 1933 से 133 और ओ 17 अगर 17 9 5300 17 कम 17 कितना आएगा? 3 आएगा, 7 5 12 और ये कितना आएगा? 3 323 कितना आएगा? 323 आएगा 10.10। तो कितना आएगा? 32.3। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 32.3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है? वही निकालना है। 4 से 5 इतना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 5 बटा वाई लिख सकते हैं। इसको कितना वाई बटा कितना 125 लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर आएगा तो कितना होगा? रूट अंडर कितना जाएगा? 405 इंटू 405 होगा, कितना आएगा? 128 आएगा। तो वाई बराबर कितना आएगा? ओहो, ये वाई बराबर डायरेक्ट लिख लिया वाई बराबर। ठीक है ना? तो ये कितना आएगा? अगर 5 से करें तो 5 चौथे 40, 5 से कम 5 इंटू 5 इंटू 125। ठीक है ना? 5 चौथे 40। ठीक है, यहाँ से कैसा कितना जाएगा? 4 से 5 को तोड़ लिया, 81 इंटू 5 में कर लिए। ठीक है, तो 81 का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। ठीक है, 25 बचे
125 पे 625, 625 का स्क्वायर रूट 25, तो 25 नौ कितना, 25 नौ 225, हाँ 225, 25 ना कितना है 225, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, इसका बाद कितना है, माना कि एम क्या लिखा, एम इतना के बीच मध्यानुपाती को व्यक्त करता है। ठीक है, 16 और जो 9 का जो मध्यानुपाती है वो कौन सा, एम है। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एन जो है 9 और 15 के तृतीय समानुपाती को व्यक्त करता है। तो इतना का मान ज्ञात करना है, 5m + 3n का मान ज्ञात करना है। कितना है का निकाल लेता हूँ इसको भी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या है, सबसे पहले क्या करना है, आपको मध्यानुपाती निकालना है। तो कैसे निकलेगा, सीधे एक्स लूँगा, इसमें एक्स क्या है, अरे आपको एम दे चुका है ना, तो आपको एम लिखना है, एम लिखना है। उसके बाद रूट अंडर कितना आएगा, आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, रूट अंडर होता है, ये दोनों दोनों क्या होगा, रूट अंडर में हो जाएगा। और फिर स्क्वायर रूट लेना है, तो 16 का 4 आएगा, 3 के 9 का 3 आएगा, तो कितना आएगा, 4 3 12, 16 × 9, ये कितना आएगा, 4 × 3 कितना आएगा 12, एम बराबर कितना आ गया 12। उसी टाइप से क्या करना है, तृतीय समानुपाती निकालना है। ठीक है ना, इन नंबर्स का। तो अगर पता कैसे निकालते हैं, और डायरेक्ट निकालो तो, अगर ए निकालो तो जब सेकंड वाला 15 × 15 डबल करना है। ठीक है ना, और ये 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 लिख सकते हैं ना, काटने में आसान रहेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, n = 25, समझ गए, n = 25 आ गया, यह 25 है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, 5m + 3n, तो 5 में m से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी m को 12 रखना है, तो 12 × 5 कितना आएगा, 60 आएगा, और प्लस n कितना है 25, 25 से 75, तो 60 और 75 कितना हो जाएगा, 7 13 135, कितना आ जाएगा 135। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, 135, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, यदि यदि 5 और 125 के बीच मध्यानुपाती x है, और 4 और 16 के बीच मध्यानुपाती कितना y है, तो 2x/y का वैल्यू फाइंड करना, आप निकाल सकते हैं, इसको भी आप निकाल सकते हैं, मैं हिंट दे रहा हूँ। ठीक है ना, ऐसे भी आप तो बना ही सकते हैं। ठीक है, x कितना जाएगा, 125 × 625, 625 से कितना जाएगा 25 जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें कितना का, इतना का बीच मध्यानुपाती भी वही निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है, तो x कितना जाएगा, y है ना, तब y रहना है, y कितना जाएगा, 4 × 6 = 24। ठीक है, कितना जाएगा, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 कितना आएगा, y = कितना जाएगा, आर 4 × 6 = 24। ठीक है, वही कितना लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी क्या लेना है कि 2x/y लेना है आपको। ठीक है ना, तो कितना है 25 है। ठीक है, x नहीं 2x है ना, तो x में 2 से मल्टीप्लाई करना है, 25 है, तो यहाँ पर 50 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है, 2x का रेशियो y से लेना है ना, तो 2 × x कितना है 25 है, और रेशियो किसका y कितना है 2√6 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये कितना आएगा 50 आएगा, इंटू कितना होगा 2√6 होगा। अगर यहाँ से हम करें रूट को हटाने के लिए, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 50 × 50 हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा 2 × कितना है 2 × नहीं, ये कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा, 2 × डबल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 से काटे तो ये 25 बार में जाएगा। ठीक है, ये 2 से कितना हो जाएगा 25 बार में जाएगा। ठीक है, उसके बाद कितना आएगा 625, कहीं मिस्टेक हो रहेगा, 1 मिनट, इसमें जो है ना, इसमें क्वेश्चन गलत है। ठीक है ना, क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, इसमें छोड़ दिया, मिस प्रिंट हो गया एक जगह। ठीक है ना, क्या मिस प्रिंट हुआ, ये जो दिख रहा है ना, इसका कितना है 4 के 4 6 के 2, 4 के 4 6 के 2, ये 4 है ना, उसका पावर 4 करना है आपको, ये 6 है, इसका पावर 2 करना है। ठीक है ना, तब जाके आंसर आएगा। ठीक है ना, तो कितना है, ऐसे कितना आया था,
इसका कितना आया था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 इंटू 5, 625 का स्क्वायर रूट 25 आएगा, ठीक है ना। तो इसका मध्यानुपाती निकल गया फर्स्ट वाला का। उसके बाद इसका निकालना है मध्यानुपाती, तो कितना होगा, y इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर कितना होगा, ये 4 का पावर 4 है, तो 4 का पावर कितना लिख सकते हैं, 4 का पावर 4 है, तो 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 6 का पावर 2 है, 6 का पावर 2 रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना है, देखिए 4 का पावर 2 है इंटू 4 का पावर 2 है, तो बाहर कितना निकलेगा, 4 का पावर 2 निकलेगा, ये 6 का पावर 2 है तो एक ही 6 निकलेगा, तो कितना आएगा, 4 का 16, 16 6 96, ठीक है ना। तो रेशियो लेना है, इन दोनों का रेशियो लेना, रेशियो नहीं लेना है। वैल्यू कितना निकलना है आपको, 2x रेशियो वाई निकालना, क्या है आपको, 2x रेशियो वाई लेना है, 2x अनुपात वाई लेना है। तो 2 में x कितना है, 25 है, डबल करेंगे तो इधर का 50, रेशियो वाई कितना है, 16 इंटू 6, अगर काटे किससे, 2 से काटे तो कितना आएगा, 2 से 25 आएगा, ठीक है ना। ये कितना बन जाएगा, 2 से 8, तो कितना आ जाएगा, 25 आएगा, और 8 से 48, यानी 25 अनुपात 48, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है ना। ये मिस प्रिंट हुआ था ना इसमें। ये कितना है, ये क्या कह रहा है कि ए और बी, ठीक है ना, ए और बी का रेशियो समानुपात का चिन्ह बी अनुपात सी है, और बी कितना है 96 है, तो निम्नलिखित में से ए और सी का मानों का एक संभावित युग्म कौन सा है, ठीक है ना। देखिए इस टाइप का दिया है, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आपको पता ही है कितना है, इस फॉर्म में लिखा गया है बी रेशियो सी लिखा गया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बटा बी लिख सकते हैं बराबर बी बटा सी लिख सकते हैं। तो कितना आएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए सी। ये कुछ दिख आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा, यही मदनुपाती की बातें करता है, ठीक है ना। और बी कितना है 96 है, ठीक है ना, बी 96 है, तो कितना हो जाएगा, बी कितना है 96 है, तो बी स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर कितना है 96 इंटू हम 96 लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए और सी, ठीक है। तो ये करना बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा आपको, ए और सी में मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको कितना इतना आना चाहिए, तो यूनिट कितना है 6 36 यानी 6, इसका भी कितना है 6 36 है, 28 64 है, ख़त्म, 8 2 16 ये बन सकता है, 4 4 16 ये बन सकता है। अब क्या करना पड़ेगा, एक काम कीजिए कि 96 और 96 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जो फर्स्ट में है ना 24 और 374 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 24 चौका कितना होता है 96 होता है ना, 24 चौका 96 देख लेता हूँ, 24 चौका 96, हाँ इसको लिख सकता हूँ 24 चौका 96, ठीक है 4, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो कितना है 4 चौका 16, 4 चौका 24, 2 9 चौका 36, 36 से 2 38, 384 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन जाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद ऑप्शन कौन सा है 32, अगर मैं इसको 32 लेता हूँ, किसको, इसमें 32 तोड़ता हूँ, तो 32 लूँगा, उसका बाद क्या 3, 32 इंटू 3 96 रहेगा, और ये 96, ठीक है ना। अब इसको एक छोड़ देता हूँ, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करूँगा, तो कितना आएगा 3 6 का 18, 1 3 9 का 27, 27 है 28, यानी 32, और दूसरा क्या आना चाहिए 288, हो जा रहा है। देखिए ऑप्शन बी नंबर ही सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही करना है भाई, ऑप्शन जाना आपको, ठीक है ना। उसके बाद ये कितना है, इतना 6 प्लस रूट 8 3 माइनस रूट 2 के बीच मध्यानुपाती निकालना है, तो मध्यानुपाती कैसे निकलेगा, यानी मीन प्रोपोर्शनल वही निकलेगा, वैसे सेम टू सेम करना है, एक्स लेना है रूट अंडर करना है, कितना, जिससे आपको पता है एक्स स्क्वायर, और लूँगा एक्स स्क्वायर कर दीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है आपको पता ना एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो कितना
6 + √8 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं, 3 - √2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि एक्स बराबर कितना रूट अंडर होता है ना, रूट अंडर क्या होता है ए इंटू बी होता है, तो पूरा ए बी हो जाएगा, सेम वैसे ही लिखा गया है, ठीक है ना। बस इसको एक्स स्क्वायर में लिख दिया हूँ कि प्रॉब्लम नहीं आएगा आगे चल के, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ठीक कितना आएगा, पहले 600 इसमें कीजिए फिर इसमें कीजिए, ठीक है ना। और सिंबल का भी सॉरी मतलब साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपको। तो कितना 18 आएगा, उसके बाद -6 √2 आएगा, ठीक है। उसके बाद 8 √3 आएगा, उसके बाद प्लस माइनस माइनस कितना आएगा, √16 आएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा 18 आ गया, इसके बाद कितना आ गया 6 √2 आ गया, उसके बाद ये कितना 8 √3 है, 8 √3 है, -16 16 क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या 18 - 4 कितना जाएगा 14, ये कितना जाएगा, एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर यहाँ जो है ना 8 √3 यहाँ पर आएगा 3 √8 आएगा, 3 √8 रूट का अंदर जाएगा 8, ठीक है ना, हो जाएगा 3 √8 आएगा, ठीक है ना। अब सही है, तो यहाँ से सही है। उसका अब क्या लिख सकते हैं, देखिए 6 √2 है ना, 6 √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और √8 को क्या लिख सकते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं 4 × लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा, 2 × कितना जाएगा 2 जाएगा, लेकिन क्या लिख सकते हैं इसको 8 √8 लिख सकते हैं, क्या 2 × √2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। √8 = 2 √2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको वही लिख सकते हैं 3, और √8 को 2 √2 लिख सकते हैं, ठीक है। -4 नहीं, क्योंकि हम 18 में से 4 सब पहले ही घटा लिया हूँ, ठीक है। तो कितना 14 आएगा, माइनस कितना जाएगा, ये देखिए -6 √ और प्लस कितना -6 √2 और प्लस कितना 3 × 6 6 √2 प्लस माइनस खत्म, कितना 14, ऑप्शन कौन सा 14 है, कितना 14 नहीं है सॉरी, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो फिर एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 14 आएगा, ठीक है ना। तो फिर एक्स कितना आ जाएगा √14 आएगा, ऑप्शन नंबर तो हो जाएगा आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच में वही सेम क्वेश्चन है, आपको आप निकाले जाएगा, ठीक है ना। इतना इतना का मतलब हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी का मध्यानुपाती कितना है, सी है, ए और बी का मध्यानुपाती सी है, तो यहाँ पर सी लिखना है, ठीक है ना। टोटल कितना आएगा ए इंटू बी जाएगा, ठीक है, इंटू बी कर लिया। उसके बाद इतना का मध्यानुपाती क्या होगा, तो मान लेता हूँ इसका मध्यानुपाती एक्स होगा, तो एक्स बराबर कितना जाएगा √ए बी, तो इसको रूट का अंडर भेज दूंगा, तो कितना होगा A² C इंटू B² C। तो आपको पता है क्या कि A² है B² है, तो बाहर निकलेगा कितना, तो ए बी हो जाएगा ना। तो रूट अंडर कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा AC, सॉरी AC नहीं C²। और एक मिनट रुकिए, इसको कैसे लिख सकते हैं, A² लिख सकते हैं, B² लिख सकते हैं और C² लिख सकते हैं। तो एक कितना आ जाएगा ABC, ठीक है ना, ABC। और ए और बी का मध्यानुपाती कितना है सी, ए और बी का मध्यानुपाती सी है, तो कोई ए और बी ये तो इतना आ गया। अगर यहाँ पर C² करेंगे कितना आ जाएगा ई बी आ जाएगा। ए और बी क्या बोल सकते हैं, मध्यानुपाती कितना है C² है, ए और बी का कितना है C² है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा ए और बी है, तो ए बी को कितना लिख सकते हैं C² ले सकते हैं इंटू सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा CQ, ठीक है ना, CQ। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा CQ कहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ठीक है। एक मिनट रुकिए, इसमें डाउट लग रहा है, इसको अच्छे से एक बार सुना दे रहा हूँ, ठीक है ना अच्छे से। ऑप्शन जो है ना सी गलत है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको, है ना। देखिए ए और बी का क्या है
मध्यानुपाती सी है, ठीक है। तो ए स्क्वायर सी और बी स्क्वायर सी का मध्यानुपाती क्या होगा, इसका मान लेते हैं, मध्यानुपाती क्या है, मध्यानुपाती एक्स मान लेते हैं। तो रूट अंडर कितना आएगा, ए स्क्वायर सी आएगा इंटू बी स्क्वायर कितना आएगा, सी आएगा। ये किस फॉर्म में होता है, रूट अंडर ए भी नहीं होता है, इस फॉर्म में होता है, इस रूप में होता है। तो यहाँ से क्या निकल सकता है, ए स्क्वायर ले सकते हैं, इसको कितना ले सकते हैं, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ले सकते हैं। कितना आएगा, ए बी सी आएगा, समझ गया ना, एक्स इक्वल टू ए बी सी आएगा। उसके बाद किताब में क्या बोला गया, ए और बी का मध्यानुपात कितना है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि एक्स का मध्यानुपात कितना है, ए बी सी है, समझ गए, एक्स का मध्यानुपात कितना है, ए बी सी है, यानी एक्स का मीन प्रोपोर्शन कौन सा है, ए बी सी है। और किताब में क्या बोला गया, किताब में बोला गया है क्वेश्चन में कि ए बी का मध्यानुपात कितना है, सी है, यानी ए बी कितना है, सी है। तो ए बी का सी है तो इंटू सी, तो अब कितना आएगा, सी स्क्वायर। तो ऑप्शन में कौन सा है, डी करेक्ट, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है। उसके बाद जितने का मध्यानुपात निकालना है आप निकाल सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट बात करूँ तो कितना निकलेगा, रूट का अंदर तो एक्स स्क्वायर है, वाई क्यू है, अच्छा वाई लिख लेता हूँ, कितना एक्स स्क्वायर है, वाई है, इंटू एक्स है, वाई क्यू है। देखिए वाई क्यू और ए क्यू कितना हो जाएगा, पावर एड हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का पावर एक्स है, तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 2 है इंटू एक्स का पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर तीन हो जाएगा, इंटू वाई का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, एक्स आएगा, रूट अंडर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर है, उसके बाद वाई है, मल्टीप्लाई है, एक्स है, वाई क्यू, ठीक है। कितना आएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो कितना है, एक्स स्क्वायर का एक्स हो जाएगा, उसके बाद एक्स बचेगा इसमें, ठीक है। यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, वाई का पावर कितना है, 4 लिखूंगा, फिर इंटू एक्स लिखूंगा, क्यों, वाई का पावर 3 है, इसका पावर कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, वाई का पावर 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक्स निकलेगा, और वाई वाई का पावर कितना है, 4 है, तो वाई का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स, ऑप्शन है कोई, एक्स वाई स्क्वायर, हाँ देखिए एक्स है, वाई स्क्वायर है, रूट अंडर एक्स है, एक्स वाई स्क्वायर इंटू रूट अंडर एक्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 45x4 5y स्क्वायर का मध्यानुपाती निकालने के लिए, तो मध्यानुपाती क्या है, एक्स मान लो, एक्स निकालना है, ठीक है। कितना होता है फॉर्मूला, ए रूट अंडर ए भी होता है, तो ये कितना है, 45 है, एक्स का पावर कितना है, 4 है, इंटू 5 है, वाई का पावर 2 है। अगर आप निकालना सकते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना लिख सकते हैं तोड़ के, 45 को 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। एक्स के पावर 4 है, तो एक्स के पावर 4 आप रहने दीजिए, कितना, सॉरी 9 पचे 45 हो जाएगा, एक्स के पावर 4 इंटू 5 वाई स्क्वायर, देखिए 9 है, 9 का 3 आएगा, डबल 5 है, तो एक 5 बाहर निकलेगा, एक्स के पावर कितना है, 4 है, एक्स के पावर कितना निकलेगा, 2 निकलेगा, और वाई स्क्वायर है तो वाई निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 15 होगा, एक्स के पावर कितना होगा, स्क्वायर होगा और वाई होगा, 15 एक्स स्क्वायर वाई का ऑप्शन कोई है, 15 एक्स स्क्वायर वाई, 15 एक्स स्क्वायर वाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक है। इतना और इतना का मध्यानुपात निकालना है, निकाल सकते हैं, सीधे एक्स निकालूंगा, ठीक है, एक्स निकालूंगा कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए भी होता है तो एक करेंगे, आई इंटू कितना, बी स्क्वायर इंटू एक करेंगे, ऐसे एक खत्म, कितना आ गया, सिर्फ बी आ गया, बी स्क्वायर है तो इसका रूट कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसका कितना है, ए एक धनात्मक संख्या है और बी इक्वल टू 4 अपॉन ए है, तो ए और बी का मध्यानुपात निकालना है, ठीक है ना, ए और बी का।
तो एक धनात्मक संख्या था, ए दिया गया और बी दे चुका है, इसका निकालना है मध्यानुपाती, ठीक है, ए और बी का। तो ए कितना है, ए दिया गया, बी 4/5 है, तो आपको मध्यानुपाती निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल निकालता है, हमको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल को। उसके बाद रूट अंडर ए भी होता है, ए कितना है, ए दे रखा है, बी कितना है 4/a दे रखा है, ठीक है ना। ए कितना ए है, बी कितना है 4/a है, तो ए से एक खत्म, रूट अंडर 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ये कितना है 8a² और 18/a² का मध्यानुपाती क्या है, जहाँ एक धनात्मक संख्या है, तो मध्यानुपाती कैसे निकलेगा, वैसे निकलेगा, हम एक्स मानेंगे, ठीक है। रूट अंडर ए भी होता है, तो रूट अंडर कितना है ए इंटू बी, तो ए कितना है 8a² इंटू बी कितना है 18 कितना है a², तो ये स्क्वायर खत्म, ठीक है। 18 कितना होता है 144। फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है पेन, कितना होगा 18 144, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 12, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब ये जो है, ठीक है, तो अब क्या करना है, 4a² और x है, पेन काम नहीं कर रहा है, कितना 4a² इंटू एक्स का मध्यानुपाती कितना है, इतना है, जो है एक धनात्मक संख्या, तो एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना, तो एक्स का मान निकालना है। तो जो मध्यानुपाती दिया वो कितना दिया 1/5 पे, जैसे आप कैसे लिख सकते हैं, कोई बोलेगा मध्यानुपाती निकालना, तो एक्स लेते हैं ना, एक्स इक्वल कितना लेता है, रूट अंडर आप ए भी लिखते हैं, ए इंटू बी लिखते हैं, तो एक्स कितना है, एक्स कितना है 1/5 पे, 1/5 है आपको दे रखा है मध्यानुपाती, तो 1/5 है हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद रूट अंडर ए बी, तो ए बी कितना है, ए कितना है 4 है, a² है, और बी कितना है, बी आपका x है। अगर मैं क्या करता हूँ क्रॉस नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, a² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a² इंटू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ अब x का पोल डालें, x निकालने के लिए, तो x निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यानी x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 25 चौका 100, एक पावर कितना हो जाएगा 4, यानी 1/100 का पावर 100 इंटू 1/4, ऑप्शन है 100 1/4, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, ठीक है, ए करेक्ट है। देखिए इतना और इतना का मध्यानुपाती निकालना है, निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि मध्यानुपाती कितना है, एक्स ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इतना 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 का मध्यानुपाती निकालना है, इस पूरा को ए लूँगा, इसको पूरा को बी लूँगा, ठीक है, तो एक्स कितना जाएगा, रूट अंडर ए बी होता है, तो रूट अंडर लिखूँगा ए बी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी दे रखा है, ए प्लस बी इंटू कितना है ए माइनस बी का कितना है, ए माइनस बी का होल क्यूब है, और फिर मल्टीप्लाई में कितना होगा मल्टीप्लाई, उसके बाद कितना है ए प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब, और मल्टीप्लाई में क्या इंटू में ए माइनस बी है, ठीक है ना, ए माइनस बी है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, देख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल क्यूब है, और ए माइनस बी का पावर कितना है 1 है, तब कितना जाएगा ए माइनस बी का कितना पावर आएगा 4, जब पावर 4 होगा तो कितना निकलेगा, ए माइनस बी का कितना निकलेगा 2 निकलेगा बाहर, ठीक है। उसी टाइप से ए प्लस बी का पावर कितना है 1 है, ए प्लस बी का पावर किधर है, इतना इधर कितना है 3 है, तो ए प्लस बी का पावर कितना हो जाएगा 4 होगा, जब पावर 4 होगा तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा, तो ए प्लस बी कितना निकलेगा स्क्वायर निकलेगा, समझ गया। तो मतलब कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा सही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। इतना का मध्यानुपाती निकालना है, वैसे ही निकालना है, एक्स मान लीजिए रूट कितना होता है, एक्स इंटू कितना होता है, मध्यानुपाती निकालने के लिए फार्मूला ए इंटू बी होता है, ठीक है, ए इंटू बी, तो ए कितना दिया है, ये दिया है, बी कितना दिया है, इतना दिया है, ठीक है, तो कितना जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा पी माइनस क्यू अपॉन कितना जाएगा पी प्लस क्यू होगा, इंटू में मल्टीप्लाई में पी क्यू के स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, पी माइनस क्यू लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू ही लिख सकते हैं, इंटू पी क्यू के स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, पी क्यू के स्क्वायर लिखूंगा, उसके बाद पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू लिख सकते हैं ना,
इंटू पी माइनस क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो आप यहाँ से कट कर सकते हैं कुछ, पी माइनस क्यू खत्म। ऊपर से कितना आया, ऊपर कितना बचा, ऊपर बचा पी क्यू का स्क्वायर, नीचे कितना बचा पी प्लस क्यू क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये कितना रूट का अंतर है, पी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू बाहर निकलेगा और पी प्लस क्यू स्क्वायर है तो ये को निकलेगा। तो ऑप्शन कौन सा है, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू कितना है, ऊपर पी क्यू नीचे पी प्लस क्यू, पी क्यू ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, वैसे ही आप निकाल लीजिएगा इतना, ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं। कितना टाइम है, 1 घंटा का वीडियो हो गया। ठीक है, आप निकाल सकते हैं यहाँ से भी ये तृतीय पद निकाल सकते हैं ना आप। तृतीय पद निकालने के लिए क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका डबल करना है, 48 इंटू 48 करना है, जो दिया 36 दिया उसे भाग करना है, 12×48 12 36, 3 से काटेंगे तो कितना 16×48। ठीक है, 16×64 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, इतना तृतीय अनुपात पी है तो इतना तक, ठीक है, इतना चतुर्थ अनुपात याद करें, ये निकालने वाला क्वेश्चन। ठीक है, 3 और 9 का तृतीय अनुपात पी है तो पी कितना हो जाएगा, जो 9 दिया उसको डबल करना है, 9 इंटू 9 कर दिए 3 3 के 9 कितना आ गया 27, पी कितना आ गया 27, और पी का वैल्यू इतना हो जाएगा 27, यहाँ पुट करेंगे 27। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा 6 हो जाएगा और 27 हो जाएगा, और 4 का निकालना है, चतुर्थ समानुपाती निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे तो 6 है 27 है, इसका बाद कितना 4 है, चतुर्थ समानुपाती निकालना तो एक्स मानेंगे। ठीक है, अगर 3 से काटे 3 6 3 के 9 के 27। ठीक है, 3 27, अगर 2 से काटे तो 2 4, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9 18, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना 18 जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है ना, 3 और एक्स का तृतीय अनुपात 27 है। ठीक है, 3 और एक्स का तृतीय अनुपात 27 है, तो 2 और वाई का तृतीय अनुपात 8 है, तो एक्स और वाई का रेशियो लेना है। तो आप निकाल सकते हैं ना, 3 और एक्स का तृतीय अनुपात कितना 27, तो 27 दे रखा है, तृतीय अनुपात कितना होता है, जो डबल जो सेकेंड पे है बी पे बी का स्क्वायर करना है, तो बी कितना है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स इंटू एक्स करेंगे, जो 3 है उसे डिवाइड करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 27 दिया 81, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 9, ये तो हो गया। उसके बाद एक्स इतना गया, और 2 और वाई का कितना है तृतीय अनुपात 8 दिया है, तृतीय अनुपात 8 दिया है, 8 यहाँ पर लिखूँगा, वाई कितना हो जाएगा, वाई का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद कितना है 2, यानी 8 दूना 16, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना, वाई का वैल्यू 4। अब क्या लेना है, कोई एक्स और वाई का अनुपात लेना है, तो एक्स कितना है 9, वाई कितना है 4, यानी आंसर कितना हो जाएगा, अगर आंसर की बात करें तो कितना हो जाएगा 9:4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है।